हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, अपन कर रहे हैं कौन सा काइनेमेटिक्स एंड कर चुके हैं और एनएलएम चल रही है। एनएलएम की शायद 2 लेक्चर आ चुकी है और ये 3rd लेक्चर है जिसपे अपन चर्चा कर रहे हैं मेनली कंस्ट्रेंट मोशन पे। किस पे? कंस्ट्रेंट मोशन पे। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट देख चुका होगा। आपने देख लिया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को जाके देख लीजिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, आज का लेक्चर का मेन एजेंडा होगा हमारा पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। कौन सा? कंस्ट्रेंट मोशंस का ही एप्लीकेशन है जिसमें हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की चर्चा कर रहे थे। ठीक, क्या कर रहे थे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके, अब आगे इसको बढ़ाते हैं कंस्ट्रेंट मोशंस को और रफ्तार देते हैं, है ना। तो हमारा चल रहा था कौन सा? पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, कंस्ट्रेंट मोशन। अच्छा, थोड़ा थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ। मान लीजिए ये रॉड है या इस धागा है, इसमें टेंशन कहाँ लगता है? सर स्ट्रिंग के अलोंग लगता है। टेंशन किधर लगता है? स्ट्रिंग के अलोंग। टेंशन इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। ये मैंने क्यों अलोंग द स्ट्रिंग होगा, क्यों अदर डायरेक्शन में नहीं होगा, इसकी चर्चा मैंने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है ना, ये हो गया था। आज का हमारा क्या है? पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। तो हेडिंग डालिए पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, है ना। अब इसमें 2 3 4 फॉर्मेट होगा जिसमें हो सकता है कि सिर्फ ब्लॉक मूव करेंगे, पुल्ली मूव नहीं करेगा। और दूसरा क्या हो सकता है? सर एक पुल्ली भी मूव करेगी, ब्लॉक भी मूव करेगा, दोनों हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? सर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ ब्लॉक पुल्ली का मूव करने लग जाएगा, है ना। इसमें ढेर सारे सवाल होते हैं। अपन बड़े बड़े सवाल भी एक लाइन में करने का तरीका निकालेंगे, राइट। तो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, चलो एक सिंपल पुल्ली ब्लॉक सिस्टम लेते हैं। पुल्ली मतलब एक ऐसा शेप का होता है और इस तरीके से अपन मान लो एक ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पे ए, ठीक, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बी। ओके, क्या लगा हुआ है? बी। तो ये है ब्लॉक बी और मान लो ये ऊपर में सीलिंग में क्या है? हैंगिंग किया हुआ है, मान लेते हैं ये इसे रेस्ट में। अगर मैं बोलूं स्ट्रिंग कैसा है? कंस्टेंट, मतलब कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। मैं क्या बोलूंगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, है ना। लेंथ कैसा है? कांस्टेंट है। तो इधर में अगर घटेगा तो इधर में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पुल्ली तो हिल ही नहीं रही है, ये बस ऐसे घूम रही है। मान लेते हैं अभी ये फ्रिक्शनलेस है। कैसा है? फ्रिक्शन की कोई चर्चा नहीं है, फ्रिक्शनलेस, यानी कोई फ्रिक्शन वाला यहाँ पे नहीं है। मान लो ये जा रहा है किधर? सर ऊपर। कितना से? v ऑफ ए से। तो ये जाएगा सर किधर? नीचे। कितना से? v ऑफ बी से। तो सर जितना ए ऊपर जाएगा उतना बी नीचे आएगा। तो साफ साफ मतलब है v ऑफ ए बराबर v ऑफ बी। ये हमें भी समझ में आता है सर, हमने डेली लाइफ में देख रखा है। एक रस्सी ऊपर जाती है, दूसरी नीचे आती है। जितना ये ऊपर जाती है उतना ये नीचे आती है। ये तो हमने जान भी रखा है, हमें पता भी है। लेकिन अगर बोल लो पुल्ली भी घूमने लग जाए, कुछ और भी 2 4 पुल्ली और लग जाए, तो फिर तो टेंशन हो जाएगी, है ना। कौन सी ब्लॉक किधर जा रही है उसमें दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे? फंडामेंटल को पकड़ के रखेंगे, है ना। बेसिक्स नॉलेज को पकड़ रखेंगे, है ना। यू हैव टू स्टे with your basics knowledge and go through the basics knowledge, then you have to tackle any problem that may be even hardest, कितना भी हार्ड प्रॉब्लम हो, बट हम क्या कर लेंगे? अगर हमने फंडामेंटल और बेसिक को ढंग से क्लियर किया है तो हमारा ये आसान हो जाएगा। सपोज मान लीजिए ये वाला लेंथ x1 है, कितना है? x1 है। ये वाला लेंथ कितना है? x2 है। तो टोटल लेंथ कितना है? लेंथ जो l हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2। बिल्कुल सही, x1 प्लस x2। अगर मैं बोलूं दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, क्या करो? सर ये l तो कांस्टेंट है, x1 घटेगा x2 बढ़ेगा, लेकिन दोनों मिला के जो लेंथ होगा धागे का वो कैसा है? कांस्टेंट। वो कैसा है? कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट, है ना, ऐसे लिख देता हूं सीधे सिंपल में,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या बन गया, डी एल बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स वन बाय डी टी प्लस डी एक्स टू बाय डी टी। बिल्कुल सही है ना, डी एक्स वन बाय डी टी प्लस डी एक्स टू बाय डी टी इज इक्वल्स टू कितना, डी एल बाय डी टी। अच्छा डी एल क्या है सर, एल तो कांस्टेंट है, एल क्या चीज है सर, कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल, x1 बदलेगा x2 बदलेगा, दोनों का सम नहीं बदलेगा। क्यों, धागा ना तो लंबा हो सकता है ना तो छोटा हो सकता है, टाइट ही रहेगा, पहले पढ़ चुका हूं। ठीक है, तो ये डी एल बाई डी टी कितना आ गया सर, ये तो जीरो आ गया, ये कितना आ गया, जीरो। अब तुम ध्यान से अगर देखो तो डी एक्स बाई डी टी ये है क्या सर, चेंज इन लेंथ x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी इस धागे में है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ क्या है, ए। तो ये क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए। अगर तुम ध्यान से देखो तो जब ये dx बाई डी टी जब ये ऊपर जा रहा है तो लेंथ घट रहा है या बढ़ रहा है सर, घट रहा है। तो फाइनल छोटा इनिशियल बड़ा, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि बड़ा माइनस छोटा, तो वैल्यू कैसा आएगा सर, नेगेटिव। आया कि नहीं आया, आ गया। तो डी एक्स वन बाय डी टी तो वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव, यानी कि माइनस वी ए प्लस डी एक्स बाय डी टू, ये किधर जा रहा है, नीचे, एक्स बढ़ रही है घट रही है सर, बढ़ रही है, तो फाइनल बड़ा इनिशियल छोटा, इसका मतलब डी एक्स टू बाय डी टी, ये वैल्यू कैसा है, वी ऑफ बी, ये है पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव, तो बराबर क्या हो गया, जीरो। अब दोनों को सॉल्व किया तो क्या निकल गया, v ऑफ a इज इक्वल्स टू v ऑफ b, है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो क्या आया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन, इसका मतलब क्या सकता है, क्या बोल सकते हैं बताओ, नोट करके मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख सकते हैं, व्हेन पुल्ली इज स्टेशनरी, जब पुल्ली रुका हुआ हो, व्हेन पुल्ली इज stationary, then velocity of a, speed of a is same as speed of b but in opposite direction, then velocity या speed, अच्छा लिख दो, then speed of a is same as स्पीड ऑफ बी, बिल्कुल से सेम एज स्पीड ऑफ बी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये किधर लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सही सर। ये स्पीड सेम तो होगी लेकिन किधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। कहां होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सही सर, है ना, ये चीज अपन कर सकते हैं। क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक और देखते हैं, चलो एक कोशिश कर लेता हूं। मान लो ऐसा क्वेश्चन ले लो, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ find out the velocity of the block B, find out the velocity of block B as shown in figure, as shown in figure। मान लो फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, देखो इधर ये क्या है, सेलिंग है जिसपे एक ऐसे मशीन लगा हुआ है, मतलब पुल्ली लगा हुआ है, और ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, ब्लॉक बी है, मान लेता हूँ। ठीक, किसका निकालना है, बी का। मान लो ए जा रहा है नीचे, कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से, बिल्कुल सही। अगर ए नीचे जाएगा तो बी को किधर जाना पड़ेगा, ऊपर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी इज
अपवर्ड, ये वेलोसिटी ऑफ बी। ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज रेस्ट। क्यों रेस्ट में? क्योंकि ये सिलिंग से बंधा हुआ है और ये घूम ही रहा है, नीचे ऊपर नहीं कर रहा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज जीरो। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर वेलोसिटी पुल्ली का जीरो हो तो कंडीशन ये वाला, स्पीड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ए जा रहा है नीचे तो बी जाएगा ऊपर, ए जा रहा है 20 से तो बी भी जाएगा 20 से। तो आंसर क्या हो गया बताओ? आंसर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी इज 20 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड। ऐसा बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी इज 20 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, ये कैसा गया? अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर हो गया ये? ठीक, चलो अब सेकंड फॉर्मेट देखते हैं, है ना। सेकंड फॉर्मेट के बाद जम के क्वेश्चन चलेगा, है ना। सेकंड फॉर्मेट में क्या बोल रहा है? व्हेन पुल्ली एज वेल एज ब्लॉक बोथ आर मूविंग। अगर पुल्ली और ब्लॉक दोनों चलने लग जाए तो उस टाइम पे क्या होगा, है ना। सेकंड फॉर्मेट क्या है? व्हेन पुल्ली एंड ब्लॉक बोथ आर मूविंग। कंडीशन ये कि दोनों क्या है? चलने लग गए। बिल्कुल सही, दोनों अगर चलने लग गए, यहां देख ये चले गए, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली बोल देता हूं। ये है कौन सा? मान लो ए है, मान लो ये ऊपर जा रहा है वी ऑफ ए से, ठीक। ये मान लो बी है और ये मान लो ये भी ऊपर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बी से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए भी है, वेलोसिटी ऑफ बी भी है और दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो पुल्ली भी किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो इसको अपन कई तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसको ना सबसे आसान तरीका में लेता हूं। क्या लेता हूं? आसान तरीका लेता हूं। मेरे को बताओ, पहला मेथड लेता हूं वही वाला, एक चीटा फ्रेम में ले सकते हैं और एक नॉर्मल लेते हैं। देख, अब बताओ यहां क्या है? x1 प्लस x2 बराबर एल, वैल्यू कितना? एल, बिल्कुल सही, ठीक। और वही कहानी क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या किया? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर दिया? डिफरेंशिएट, बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा? dx बाय dt, ठीक। x1 प्लस dx2 बाय में dt बराबर 0, बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा बताओ, यहां पे वेलोसिटी किसका है? पुल्ली का। कितना जा रहा है ऊपर? v ऑफ p से। तो ये वाला पॉइंट कितने से ऊपर जा रहा होगा? सर वेलोसिटी ऑफ पुल्ली से, ठीक। ये वाला पॉइंट कितने जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ पुल्ली से। ये वाला कितना से जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए से। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही ना x1 को घटाएगा बढ़ाएगा। x1 को घटाने बढ़ाने का काम किसके पास है? दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस को, दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस को। तो इस वाले पॉइंट को ऊपर भेजेंगे वेलोसिटी ऑफ पुल्ली से, इस वाले पॉइंट को ऊपर भेजेंगे वेलोसिटी ऑफ बी से, इस वाले पॉइंट को ऊपर भेजेंगे वेलोसिटी ऑफ ए से। तो इसमें जो बढ़ाएगा dx बाई dt, यानी कि वेलोसिटी जो होगा वो कौन सा होगा? v ऑफ p माइनस v ऑफ a। क्यों सर? इस दोनों का वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा वही इसके लेंथ को चेंज करेगा। आया कि नहीं आया? वही इसके लेंथ को चेंज करेगा, यानी कि dx बाई dt इज नथिंग, इट इज द वेलोसिटी ऑफ पुल्ली माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बिल्कुल सही, ये चेंज करेगा। समझ आ गया? प्लस dx बाई dt, इस लेंथ को अगर मान लो बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा? वेलोसिटी ऑफ पुल्ली माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इस दोनों का डिफरेंस वो इसको बढ़ाएगा। तो मैं वेलोसिटी प्लस लिखता हूं, क्या बताओ? वेलोसिटी ऑफ पुल्ली माइनस
वेलोसिटी ऑफ बी बराबर 0, बराबर कितना 0। क्लियर है ये? तो ये हो गया 0। अब बताओ क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ p प्लस वेलोसिटी ऑफ p, तो क्या हो गया 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू, उधर गया तो वेलोसिटी ऑफ a, इधर गया तो वेलोसिटी ऑफ b, तो क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b। क्लियर है ये? अब ध्यान से देखो तो क्या हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली जो हो गया ये किसके बराबर है सर, वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b और बाय में 2। समझ आ गया? तो इस तरीके से जिस टाइम पे ब्लॉक और पुल्ली दोनों चलने लगे ऊपर नीचे किधर भी, तो इक्वेशन क्या लगेगा कि सर पुल्ली की वेलोसिटी जो होगी सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक बाय 2। क्लियर हो चुका है ये? समझ आ गया? क्लियर है? इसी तरीके के बहुत सारे और फुल कंटेंट पाने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, बेल आइकन को हिट करने हैं, नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहेगी और फुल कंटेंट एंजॉय कीजिए। ठीक है? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। ठीक ना? इस तरीके से हमने पहला फॉर्मेट निकाल लिया। कौन सा पहला फॉर्मेट कौन सा निकाल लिया कि जिस टाइम पे पुल्ली रुका हुआ हो, और दूसरा फॉर्मेट निकाल लिया जिस टाइम पे पुल्ली और ब्लॉक दोनों चल रहा हो। क्लियर है ये? पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है ना? अब क्या करते हैं, एक आध दो क्वेश्चंस लेते हैं, इसको समझते हैं और इसमें से जम के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी आ रहा है, आई थिंक आज से ही आ रहा है, और फिर आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है? और आई होप आपको फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जितने लोग भी फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। सर चलते रहना है। ठीक है? ओके, चलिए मिटा दो, नोट हो गया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, है ना? थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद धीरे 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 अपन अग्रसर होते हैं, है ना? जम के क्वेश्चन करेंगे, इस बात की टेंशन आप लेना ही मत, है ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी इसी के साथ चलती रहेगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, यानी ब्लॉक की हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। मान लो ये पुल्ली इधर है, जा रहा है, मान लो ये एक साइड क्या है, बंधा हुआ है, एक साइड में एक ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक, मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये ए है, तो ए ब्लॉक जो जाएगा ये v ऑफ ए से जाएगा ऊपर। बिल्कुल सही सर, ये वाला रस्सी तो हिलेगा ही नहीं सर, ये वाला बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये वाला रस्सी का वेलोसिटी कितना है, 0। ये वाला वेलोसिटी को कितना से जाना पड़ेगा, ए से। अब मेरे को पता है क्या कि सर मान लो ये बी मान लो, क्या मान लो, बी मान लो, ये बी मान लिया। ठीक है, तो बताओ जब मैं पुल्ली ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व करूंगा तो फॉर्मेट याद करूंगा। कौन सा फॉर्मेट है ये, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सर सेकंड वाला फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि इसमें पुल्ली चल रहा है। अगर जब पुल्ली चल रहा है तो कौन सा फॉर्मेट हुआ, सेकंड। जिस टाइम पे सिर्फ ब्लॉक चले तो कौन सा फॉर्मेट हुआ, सिर्फ ब्लॉक चल रहा है, पुल्ली नहीं चल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मेट है। और ये कौन सा फॉर्मेट है, सेकंड फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि ब्लॉक और पुल्ली दोनों चल रहे हैं। क्लियर है? ब्लॉक और पुल्ली दोनों चल रहे हैं, तो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक सर, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है ना, v ऑफ ए, ये तो 0 है, v ऑफ बी का, v ऑफ बी है, और v ऑफ p तो 5 है। तो हमें इक्वेशन आती है वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी और बाय में 2। बिल्कुल सही। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली हमें निकालना है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पुल्ली हमें पता है कितना है, 5। किधर, ऊपर, तो ऊपर ले लो 5, ये हो गया हमारा 5 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए कितना है सर, ए का तो 0 है, ए 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी को बी मान लेते हैं, और बाय में कितना 2, ये 2 इधर गया तो वेलोसिटी ऑफ बी आई कितनी
सर 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई? 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, समझ आया? ये क्लियर हो गया ये? तो ये हमारा था सेकेंड फॉर्मेट। ये हमारा कौन सा था? सेकेंड फॉर्मेट। क्लियर है ये, है ना? चलो एक क्वेश्चन और कर लेता हूं। मान लो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पुल्ली। हमें इस बार पुल्ली की वेलोसिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? पुल्ली की वेलोसिटी निकालनी है। मान लो ये पुल्ली इस तरीके से है और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये A है, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है और ये ब्लॉक का नाम B है। ये जा रहा है नीचे 10 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है ऊपर 40 मीटर पर सेकेंड से मान लेता हूँ। और ये मान लो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली, ऊपर होगा नीचे होगा पता नहीं, मैंने मान लिया ऊपर। किधर मान लिया? ऊपर। ठीक, जो वेरिएबल होता है उसकी डायरेक्शन हम डिसाइड नहीं करते, वो अपने आप कट के आएगा। अगर हमने मान भी लिया है ऊपर नीचे, अगर ऊपर मान लिया नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हमने जो माना वो डायरेक्शन गलत है, तो क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक, तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ पुल्ली निकालनी। क्या निकालनी है? वेलोसिटी ऑफ पुल्ली। ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B और बाय में 2। बिल्कुल सही। तो वेलोसिटी ऑफ A है कितना? सर 40, ऊपर की तरफ, तो ऊपर पॉजिटिव ले लो। ये वैल्यू कितना आया? 40 प्लस वेलोसिटी ऑफ B कितनी है? नीचे की तरफ कितना है? 10। तो क्या ले लो सर? -10 ले लो ना। बिल्कुल सही है ना, -10 और बाय में 2। तो ध्यान से देखो, तो 40 - 10 ये 30 और बाय में कितना? 2। ये कट के वैल्यू कितना आया? 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली जो आया वो आया 15 मीटर पर सेकेंड और ये पॉजिटिव आया अपवर्ड। किधर जा रहा है ये? बताओ किधर जा रहा है? अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ। नोट कीजिए, हो गया क्लियर? ये किधर है? 15 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ये? आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी, आपने फिजिक्स को एंजॉय किया होगा। अगर आपने फिजिक्स को एंजॉय किया है तो अपने दोस्तों के बीच में चैनल को जरूर फैलाएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।